हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्लाउज़ के बैक में एक डिज़ाइन। देखिए, इस तरह से मैंने बैक पूरी तरह से बना के तैयार कर लिया है। तो फोल्ड कर लूँगी इस तरह से। पीछे में टक्स के लिए मेज़र कर लेंगे हम लोग। इसके लिए मेज़र कर लूँगी मैं 4.5 इंच पे। इस तरह से दोनों साइड पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से मैंने टक्स की मार्किंग कर ली है। अब टक्स पॉइंट से इधर डालूंगी मैं 1.5 इंच पे मार्क कर लूँगी टक्स पॉइंट से अंदर, और ये भी टक्स पॉइंट से अंदर 1.5 इंच में इस तरह से यहाँ पे मार्क कर लूँगी। दोनों मार्किंग हो गई है। अब दोनों मार्किंग के बीच का सेंटर निकालूंगी इस तरह से। 6.25 टोटल इसकी लेंथ है। 6.25 को हाफ कर लेंगे इस तरह से मेजरिंग टेप को फोल्ड करके। ये इसका सेंटर निकल गया। अब सेंटर से ले लूँगी मैं 1.25। इस तरह से सेंटर से 1.25। ठीक है। अब इसे डॉटेड लाइन में इस तरह से मिला लूँगी मैं, सर्कल बनाते हुए डॉटेड लाइन में इस तरह से मिला लूँगी। ये इस तरह से मिला लिया है मैंने। अब चलिए इसे कट कर लेते हैं। लगाएंगे ये सीधी लाइन पे, तो हम लोग यहाँ पे सीधी पट्टी लगाएंगे। लेकिन ये जो है सर्कुलर फॉर्म में है, तो इसमें हम लोग उरेब की पट्टी लगाएंगे। तो उरेब की पट्टी काट लेती हूँ मैं। कर लिया है। अब ऐसे एक निशान लगा लूँगी। इसके बाद इनकी विड्थ में रखूँगी समथिंग 2 इंच। इस तरह से मेरे को इस तरह से इतना सफिशिएंट है उतने में लगाने के लिए। अब आ जाते हैं मशीन पे। इस तरह से मैंने 4 डोरियाँ बना के तैयार कर ली है, 2 कमर के लिए और 2 शोल्डर के लिए। 2 यहाँ पे लगेगा और 2 शोल्डर पे लगेगा। इस तरह से ब्लाउज़ के बैक पार्ट में जहाँ पे हमने टक्स पॉइंट लिया था, वहाँ पे इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए मेजरिंग टेप को कमर पे रख के 4 इंच की मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से टक्स लगा लेंगे। इस तरह से मेरा पहला टक्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा टक्स भी सेम इसी तरह से लगा लेंगे। दोनों टक्स कंप्लीट। इस तरह से टक्स फिनिशिंग से बनी हुई है। अब इसमें डोरी लगा लेंगे। यहाँ पे याद रहे कि डोरी हमें फ्रंट वाली साइड पे ही इस तरह से लगानी है। दूसरी डोरी भी इसी तरह से सेम लगा के तैयार कर लेंगे। कमर के राउंड वाले शेप में इस तरह से उरेब की पट्टी लगा लेंगे। ब्लाउज़ के बैक पार्ट का फ्रंट साइड के ऊपर ही हमें उरेब की पट्टी लगानी है इस तरह से। इस तरह से उरेब की पट्टी को पलट लेंगे नाखून लगाते हुए, ताकि उरेब की पट्टी प्रॉपर सेट हो जाए। इस तरह से पलट के इसके ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे।
इस तरह से स्टिच लगाने से उरेब की पट्टी जो है वो पूरी फिनिशिंग से राउंड शेप में आ जाती है। तो इसी तरह से मैं पूरे राउंड पे स्टिच लगा लूँगी। अब इसे इस तरह से पलट के फ्रंट पार्ट में पट्टी का साइड नहीं दिखना चाहिए। इस तरह से पूरा प्रॉपर पलट के इसके ऊपर फिर से एक स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से मेरा राउंड शेप जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और आप देख सकते हैं डोरी भी प्रॉपर फिनिशिंग से बाहर निकल के आ गई है। देखिए इस तरह से डोरियाँ भी ऊपर आ गई है और मेरा शेप भी अच्छे से बन चुका है। अब चलिए कमर में पट्टियाँ लगा लेते हैं। जैसे हमने उरीब की पट्टी लगाई है सेम उसी तरह से स्ट्रेट पट्टियाँ भी लगा लेंगे। इस तरह से मैंने पूरी ब्लाउज़ बना के रेडी कर ली है। अब बनाते हैं इसके लिए लटकन। लटकन के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक भी कट कर लिया है। ये यहाँ पे मेन फैब्रिक के नीचे जो धागा निकला हुआ था उसे ही मैंने लटकन के लिए कट करके निकाल लिया है। इसे ही थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक दूँगी मैं। इस तरह से मैंने पट्टियाँ ली है। ये 3-3 इंच की पट्टियाँ हैं। इस तरह से दोनों साइड 3-3 इंच पे दो पट्टियाँ 3-3 इंच की ली है और दो पट्टियाँ मैंने जो है वो 2.5-2.5 इंच की ली है। ये दोनों पट्टी मैंने 2.5 इंच की ली है इस तरह से। और इसमें से जो सबसे छोटी वाली पट्टी है उसे मैंने 2 इंच पे ली है। 2-2 इंच की पट्टियाँ काटी हुई है इस तरह से। 2-2 इंच की पट्टियाँ काटी हुई है। इस वाले फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए प्रॉपर सेट करके मैं इसमें स्टिच लगा लूँगी ताकि इसे लटकन में आसानी से लगाते बने। स्टिच लगा लिया है। अब वो जो हमने 3 इंच वाली लटकन ली थी उसे भी बीच से इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। अब इसे इस लटकन के ऊपर रखते हुए इस तरह से स्टिच लगा लेंगे।
इस तरह से मेरा ये लटकन बनके तैयार हो गया है। अब इस लटकन के ऊपर वाली साइड के अंदर डोरी को रखते हुए पीछे वाली साइड पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पीछे वाली साइड पे सिलाई लगा लेंगे, इसके अंदर डोरी को प्रॉपर रखते हुए। ये बन के तैयार हो गया लटकन। अब इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और पलट लेंगे और कंघी की हेल्प से इसे इस तरह से प्रॉपर सेट करते हुए इसके सारे टेसल को इक्वल कर लेंगे। इस तरह से कैंची से काटते हुए सबको बराबर कर लेंगे। इस तरह से इसका बहुत ही प्यारा लुक आया हुआ है। लग ही नहीं रहा है कि ये पेस्ट से बना हुआ है। देखिए कितना प्यारा लुक आया हुआ है। इस तरह से चलिए अब दूसरी लटकन तैयार करते हैं। इस तरह से मैंने जो 2.5 इंच वाली लटकन ली थी उसे इस तरह से दोनों कॉर्नर को फोल्ड करते हुए डोरी को इस तरह से रखते हुए इसमें स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और इस लटकन को पलट लेंगे। इसके ऊपर में जो हमने 2 इंच वाली लटकन काटी हुई थी उससे समथिंग 1/2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद इस पर स्टिचिंग लगा के रेडी कर लेंगे इस तरह से। इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते हुए इसे भी पलट लेंगे। पलटने के बाद में इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। देखिए